So, welcome all. Today we will start chapter 2 of class 12th, that is electric potential and capacitance. Basic approach related to electric charge and electric field that we already discussed in chapter 1. What is the electric field? What is the electric dipole? ये सब चीज़ें हमने क्या की है पहले क्लास में डिस्कस की कि नहीं की है? क्या मनोहर? की है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, स्फेरिकल सेल है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कंडक्टिव बॉडी कंडक्टिव स्पेयर है, हॉलो स्पेयर हो सॉलिड स्पेयर हो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्पेयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये सारी चीज़ें हमने पहले क्या की है, डिस्कस की। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वर्क डन रिक्वायर्ड टू रोटेशन ऑफ द डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, electric field lines, properties of electric field lines, how to electrify the things, method of the electrification, friction, induction and conduction. ठीक है, ये सारी चीजें हमने क्या की है फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस की कि नहीं की है। यूनिट ऑफ द चार्ज, चार्ज की कौन कौन सी यूनिट होती है, कैसे हम चार्ज करते हैं बॉडी को, ये सारी चीजें चैप्टर 1 में हमारे लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चैप्टर 2 जो है वो उन्हीं चीजों को हमें कंसिडर करके साथ में लेना है और उसी बेस्ट पूरा का पूरा होगा। So that is electric potential. First word, that is electric potential. What is the electric potential? Electric potential. जैसे अब यहां से मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर ये चीज आपको क्लास 11th में अगर ग्रेविटेशन पढ़ा है, क्या पढ़ा है? ग्रेविटेशन, तो सेम उससे रिलेटेड यहाँ पे है। वहां पे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्रोड्यूस ड्यू टू मास। किसके कारण प्रोड्यूस होता था? मास के कारण। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किससे प्रोड्यूस होता है? चार्ज से। किससे प्रोड्यूस होता है? तो यहाँ पे भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होगा। क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेट वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड in this region. This is the region in which we have electric field due to a point charge Q. Due to a point charge Q. In this electric field region, we have another point P and we want to find potential of this point. What is the electric potential of this point? You know what is the basic meaning of the potential? Potential का basic meaning क्या होता है? What is your potential? आपका potential क्या है? What is your potential? एक सिंपल चीज बोलो तो what is your potential? पोटेंशियल का सिंपल मीनिंग बताओ मुझे, क्या होता है? कैपेसिटी बोल सकते हैं, कोई चीज को कितना कर सकते हैं। तो यहां पे भी ये चीज हो गई कि यहां पे जो पॉइंट है, यहां पे जो पॉइंट है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किस कारण से है? इस क्यू चार्ज से है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड तक अगर किसी दूसरे चार्ज को लेके आएंगे, टू ब्रिंग ए चार्ज अप टू दिस पॉइंट वी रिक्वायर्ड सम वर्क और नॉट? वी रिक्वायर्ड सम वर्क। अमाउंट ऑफ द वर्क that will depend on strength of electric field over here or not. किस पे डिपेंड करेगा? स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना वर्क हमें यहां तक किसी चार्ज को लाने में करना पड़ेगा, दैट वर्क विल गिवन बाय द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कौन डिफाइन करेगा वो चीज? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे मान लीजिए एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। एक जमीन है जिसपे आपने कब्जा कर रखा है, जमीन है जिसपे आपने कब्जा कर रखा है। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो तो नॉर्मल गवर्नमेंट अथॉरिटी आएगी, आपको उखाड़ के 1 मिनट में चली जाएगी, क्योंकि वहां पे आपका पोटेंशियल कम है। पोटेंशियल क्या है आपका? कम। वहीं पे आपने जमीन में कब्जा कर रखा है और आप बहुत बड़े नेता हो या अच्छे खासे गुंडे हो, बंदूक रखने की क्षमता है, तो वहां पे कोई भी आदमी आने से पहले क्या करेगा? सोचेगा, क्योंकि वो ज्यादा वर्कडन के साथ आना पड़ेगा, उसको कुछ ऑथोरिटी के साथ आना पड़ेगा, तब जाके आपको हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा। तो वहां पे आपका पोटेंशियल क्या हो गया? बढ़ गया। तो जिस तरह से जिस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, वहां तक किसी चार्ज को लाएंगे तो वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। अगर कम पोटेंशियल होगा तो वर्क क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब हम लोग पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर?
डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट का, दैट इज द एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट. फॉर दैट वी विल टेक a reference point, and reference point that is at infinite. रेफरेंस पॉइंट क्या लेंगे? इनफाइनाइट लेंगे. एंड इनफाइनाइट पे हम लोग चार्ज लेंगे क्यू नॉट. दैट क्यू नॉट इज ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज. यूनिट पॉजिटिव चार्ज. यूनिट पॉजिटिव चार्ज. So now, why we take this infinite as a reference point? This infinite point as a reference point because we consider that potential of the infinite is zero. इनफाइनाइट का पोटेंशियल कितना होता है? जीरो. दो चीजों का पोटेंशियल आपको हमेशा जीरो लेना है. वन फॉर द अर्थ, ग्राउंड. ग्राउंड का पोटेंशियल हमेशा कितना होता है? जीरो. एंड सेकेंड पोटेंशियल जीरो कब का होगा? इनफाइनाइट पे. कहां पर? इनफाइनाइट. So from this point, we bring a unit positive charge. Which charge? Unit positive charge from this point to the given point. From this point to given point. In bringing up this point charge from this point infinite to the point P, we required some work. So that work is the potential of this point. That work is the potential of this point. So what is the electric potential? Electric potential of a point is work done required. Work done required to transfer a unit positive charge. Transfer a unit positive charge from infinity to the given point in electric field. What is the electric potential? It is the amount of work done to required to bring a unit positive charge from infinity to given point in electric field. दिमाग में बैठ गया? पक्का? ज्यादा वर्क होगा तो पोटेंशियल क्या होगा? कम वर्क होगा तो पोटेंशियल क्या होगा? कम. यहां हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया. अब अगर इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का बोले, सो हाउ वी विल रिप्रेजेंट वीपी इन मैथमेटिक्स? So we required work done. If unit positive charge is not given, some charge is given. To find for the unit positive charge, we divide from the given charge. So this is Vp equal W upon Q naught. जैसे आपके पास 10 पेन की कॉस्ट है 20 रुपए, तो एक पेन की कॉस्ट निकाल सकते हो. कैसे निकालोगे? 20 अपॉन 10 करोगे, नहीं करोगे? तो सिमिलरली मेरे पास Q नॉट चार्ज को लाने के लिए वर्क कितना हुआ? W. तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए वर्क कितना होगा? W अपॉन Q नॉट. एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल. This is the definition of the work done required to bring a unit positive charge from infinity to the given point in electric field. So what is the unit of this one now? What is the unit? Unit joule per coulomb or volt. SI unit that we say it is volt. What is the dimensional formula for this one? You know what is the dimensional formula for the joule? M1 L2 T minus 2 upon for the coulomb A1 T1. Can we solve it? M1 L2 T minus 3 A minus 1. This is the electric potential. I think you all got the basic approach of the electric potential. What is the electric potential? What is the significance of it? What is the significance? If anyone say, what is the physical significance of electric potential? What is the physical significance of electric potential? So electric potential actually define the electrostatic field strength. Define electric field strength. Define करता है कि नहीं करता है? If strength is more, we required more work. If strength is less, we required less work. समझ में आ गई चीज? ठीक है. तो राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल राइट डाउन फर्स्ट. देखिए, इट इज द वर्क डन. It is the work done required to bring a unit positive charge
required to bring a unit positive charge from infinity to given point from infinity to given point in electric field, infinity to given point in electric field, in electric field. लिख लिया? So next thing, that is electric potential difference. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल difference. So same thing that we define electric potential for the given point. Here we have electric field, we have one point A, another point B. We want to transfer a unit positive charge from point A to point B. Point A to point B, unit positive charge. Q naught, that is unit positive charge. So here, potential difference of point A and B, VAB equal to VB minus VA. VB minus VA. This potential difference equal to work done required to transfer unit positive charge from this point A to this point B. Okay. So WAB upon Q naught. WAB upon Q naught. So what is the definition of this? Electric potential difference is the work done required to transfer a unit positive charge from one point to another point in given electric field. In given electric field. ठीक है, तो लिखिए डेफिनेशन. डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट तो सेम होगी जो पहले थी. यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट जूल पर कूलम, और इसको बोलते हैं वोल्ट. एंड यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? M1L2 T माइनस 3 A माइनस क्या था? 1. ठीक है, लिखिए. It is the work done required, electric potential difference. It is the work done required. It is the work done required. Work done required to transfer a unit positive charge. To transfer a unit positive charge. Transfer a unit positive charge from one point to another point. From one point to another point. From one point to another point in given electric field. One point to another point in given electric field. In given electric field. ठीक है, now draw this diagram and note down. So next हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
Q2A पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है, उससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट ए पॉइंट चार्ज, दिस इज Q, दिस इज Q। ठीक है, वी वांट टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P which is at r distance, which at r distance, this is point P. To find electric potential of this point, we'll take a reference point at infinite, reference point at infinite. So here it is infinite, we have a charge Q naught, we have a charge Q naught. Now we required work to transfer this charge Q to a point at point Q in this way, which is at x distance, at x distance from the initial point. This is that point O. ठीक है, यहां पे कितने डिस्टेंस पे, ये x डिस्टेंस पे है। तो नाउ टेल मी, व्हेन दिस चार्ज Q नॉट at x distance from this given charge, this is the positive charge, this is also positive charge, is there any force acting on this or not? Force होगा, electrostatic force at the given instant. So this electrostatic force will repel in this direction, this is F. Okay, now if we displace this charge by dx, we required some work or not against this force? We required this work, we required some work or not? We required some work. So at point Q, electrostatic force between charge Q and Q नोट, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x है। कितनी डिस्टेंस है, x है। ठीक है, तो फोर्स कितना होगा उन पास इन दोनों के बीच का, F, इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू K Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू x क्या बोल सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दिस इज द फोर्स। नाउ वर्क डन to transfer charge Q naught against this force dW equal to F dot dx, F dot dx। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अब नेक्स्ट अपने पास जो है, हमारे पास dW इक्वल टू क्या है, F डॉट dx, dW इक्वल टू F डॉट dx। तो हमारे पास dW इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, AB cos थीटा, तो F dx cos थीटा, ये होगा। अब यहाँ पे देखिए फोर्स रिपल्सन का है, और अपन डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अपोजिट में। तो थीटा कितना हुआ दोनों के बीच का, 180 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया यहाँ पे, 180 डिग्री। ठीक है, तो dW इक्वल टू कितना हो जाएगा, F dx cos 180 डिग्री। cos 180 वैल्यू कितनी होती है, माइनस, तो dW इक्वल टू माइनस F dx। F की वैल्यू क्या हमारे पास रख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म के बिना मैग्नीट्यूड लिखो, क्या कितना होगा, K Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। तो W इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ dW, हाँ माइनस आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dW, तो यहां से सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ K Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। तो W इक्वल टू K Q नॉट तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर dx। अब x कहां से कहां वेरी करेगा,
कहां से लेके आ रहे हैं हम लोग? इनफाइनाइट से। कहां तक लेके आ रहे हैं हम लोग? इन्फिनिटी से कहां तक लेके आ रहे हैं? आर डिस्टेंस तक लेके आ रहे हैं। तो लिमिट क्या डालेंगे? इन्फिनिटी टू आर। अब बताओ 1/x² इंटीग्रेशन क्या होगा? के क्यू क्यू नॉट, इसका क्या हो जाएगा? -1/x इन्फिनिटी टू आर। ध्यान रखना इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx कैसा है पता है ना? x⁻² dx हो जाएगा। पावर क्या लिखते हैं हम लोग? x⁻² + 1/-2 + 1। तो ऊपर -1 होगा और तो ये क्या हो जाएगा? x⁻−1 आगे माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, -1/x। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब वैल्यू पुट करते हैं। पहले कौन सी लिमिट पुट करते हैं? अपर लिमिट। ये माइनस साइन ऑलरेडी था यहाँ पे। के क्यू क्यू नॉट माइनस, और यहाँ -1/r माइनस, और ये -1/∞। किसी भी नंबर को इन्फिनिटी डिवाइड करो कितना आता है आंसर? तो क्या हो जाएगा? के क्यू क्यू नॉट, और यहाँ हो जाएगा -1/r + 0। जीरो का कोई मतलब नहीं है, जीरो का तो कोई यूज नहीं है। तो इसको ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो हमारे पास W = क्या आ जाएगा यहाँ से? W = के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। ये आ गया W। अब बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल क्या होता है? बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल W = सॉरी V = W/Q0। W कितना? के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। अपॉन में क्या आ जाएगा? Q0। Q0 से Q0 क्या हो गया बेटा? तो V = कितना आ गया? के क्यू अपॉन आर। तो ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज व्हाट इज द पोटेंशियल? V = के क्यू अपॉन आर। तो पोटेंशियल क्या है? डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आई बात? तो ग्राफ बनाएंगे। V और R का ग्राफ कैसा बनेगा? V और R का ग्राफ, V और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा? कम। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है। तो लिखिए पहले, लेट ए पॉइंट चार्ज Q, let a point charge Q at point O, let a point charge Q at point O, at point O to find electric potential, to find electric potential, electric potential at point P, at point P, at r distance from, at r distance from given charge, r distance from given charge, we assume a test positive charge, test unit positive charge, we assume a test unit positive charge at infinite, at infinite, then ये पूरा नोट डाउन कीजिए. So I think that's all for today's session. Next part we will discuss in next class.